हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से ये पता है कि आज हम लोगों ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया। जी हाँ, ये बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अब से पहले आप लोगों ने एक नाम सुना था अभिनव बिंद्रा, और आज तक आप लोगों ने ओलंपिक में एक ही नाम सुना था गोल्ड के लिए, अभिनव बिंद्रा को, जो कि साल 2008 बीजिंग ओलंपिक से ही जुड़ा हुआ था। उसके बाद हमारी आंखें तरस गई थी गोल्ड के लिए। 2012 लंदन ओलंपिक हुआ था, 2016 रियो ओलंपिक हुआ था, 2020 टोक्यो ओलंपिक होने 2020 में वाले थे लेकिन 21 में हुए हैं ड्यू टू कोविड 19 सिचुएशन। हालांकि नाम इनका आज भी टोक्यो ओलंपिक 2020 ही है। नाम अगर पूछा जाए तो 2020 है, हो ये 21 में रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस की सिचुएशन जैसा कि आपको पता थी। लेकिन मुद्दा फिलहाल ये है कि आज हम लोगों ने वाकई इतिहास रचा। और आप लोग आज तक आप मुझसे हरियाणा करंट अफेयर में पढ़ते आ रहे थे कि ओलंपिक में अगर कोई गोल्ड जीतता है तो उसको 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। जी हाँ, अब हरियाणा का ये पहला खिलाड़ी, या यूं कहिएगा भारतीय इतिहास में भी ये दूसरा खिलाड़ी है जिसने गोल्ड लिया है। भारत के इतिहास में अब तक हमें दूसरा ही गोल्ड मिला, अब से पहले हमें गोल्ड नहीं मिला था। अभिनव बिंद्रा के बाद में दूसरे ही व्यक्ति है जिनको गोल्ड मिल रहा है। तो इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनका, और अभी तक जो आपके व्यक्तिगत रूप से जिन जिनको गोल्ड मिला है, या सॉरी गोल्ड के अलावा हमारे कह दीजिएगा सिल्वर है या ब्रॉन्ज है, या इस टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें, उनको हम लोग देख लेते हैं। पहले तो आपको मैं ब्रीफली इतना ही कहना चाहूंगा कि जापान के अंदर हो रहे हैं, जिसको आप हिंदी में जापान कहते हैं, इंग्लिश में जापान कहते हैं, जिसकी कैपिटल टोक्यो है, जिसके प्रधानमंत्री का नाम योशिहिदे सुगा है, जिसको आप सुगला कह दो जापान का, ठीक है। और जापान की करेंसी येन है, YEN येन है। जापान वैसे भी बहुत आगे है क्योंकि इसने जून 2020 में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया है, जो आज सबसे फास्ट है, या सुपर फास्ट कहिएगा, जिस कंपनी का नाम है फूजित्सु, कंप्यूटर का नाम है फुकागु, और उस कंप्यूटर की स्पीड है 400 पेटा फ्लॉप्स। ये बहुत बहुत तेज होती है स्पीड, ठीक है ना। मतलब अमेरिका का पहला इससे पहले था जिसकी 213 पेटा फ्लॉप थी, समित नाम का कंप्यूटर था, लेकिन अब 400 पेटा फ्लॉप्स स्पीड है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड स्पीड मापते हैं हम सुपर कंप्यूटर की। जापान का ये टोक्यो ओलंपिक इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें पहली बार रोबोटिक्स टेक्निक का यूज किया गया है। रोबोटिक्स टेक्निक बोले तो सर मान लेते हैं कोई स्पेक्टेटर आया है, उसको बैठने के लिए, अब यूं है कि एग्जांपल से उसको कहा जाए कि अगला इवेंट कौन सा होने वाला है, किससे पूछेगा वो अगला इवेंट कब होगा, कौन सा होगा, कौन कौन से प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो एक्चुअली रोबोट होंगे वहां से, रोबोट से वो पूछ सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है। सेकंड थिंग, अगर उसको फूड कोर्ट जाना है, आई मीन कैफेटेरिया जाना है कुछ खाने पीने के लिए, किससे पूछेगा कि कैफेटेरिया किधर है, वहां पे भी रोबोटिक्स टेक्निक का यूज किया गया है। सीट नंबर कौन सा है ये पूछना है तो भी रोबोटिक्स टेक्निक का यूज किया गया है। मतलब AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक, या फिफ्थ जनरेशन बेस्ड रोबोटिक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इस बार आपके इस ओलंपिक में अपनाई गई है। सबसे ज्यादा प्लेयर 31 प्लेयर हमारे हरियाणा से ही गए हैं। इनके अंदर आप लोगों ने एक नीरज चोपड़ा का नाम बहुत अच्छे से सुना। अब नीरज चोपड़ा के बारे में बात करते हैं। इन्होंने भाला फेंक के अंदर जो है गोल्ड जीता है। सेकंड बात है, इन्होंने 87.58 मीटर की दूरी के साथ में जो पहला स्थान हासिल किया है। थर्ड बात है कि ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय एथलीट बने हैं। कहने का मतलब ये कि एथलीट कैटेगरी को अगर आप लोग तोड़ते हो तो एथलीट कैटेगरी के अंदर अब तक हमें गोल्ड नहीं मिला था। एथलीट कैटेगरी के अंदर ये पहला गोल्ड मिला है, जिसके अंदर आपको 87.58 मीटर जो है, इनका रेंज भी अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में भारतीय ओलंपिक इतिहास में 100 वर्षों के अंदर जो है कुछ ऐसा हो रहा है कि हमें कोई पहला ही मेडल मिला। मतलब इससे पहले तो ट्रैक एंड एथलीट कैटेगरी में हमें मेडल ही नहीं मिला था, और अब मिला है तो गोल्ड ही मिला है। बहुत अच्छी बात है। इससे पहले की बात करते तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था, और भारत का वैसे टोक्यो ओलंपिक में जो है ये मेडल मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे इन्होंने अपने पहले प्रयास में 87.03 का रेंज जो है कवर किया था, और दूसरे प्रयास में इनका 87.58। ये रेंज याद करना होगा आपको। दैट इज द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नीरज को आप फोटो में देख ही पा रहे हैं, ठीक है।
2008 की बात करते हैं तो 11 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक में जो है ना इन्होंने गोल्ड जीता था अभिनव बिंद्रा ने। ये पॉइंट आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें फ्लैग बीरर एट ओपनिंग सेरेमनी, यानी कि जो ओपनिंग सेरेमनी मतलब स्वागत जब हुआ था, गेम लॉन्च हुए थे, उस टाइम पे जो फ्लैग बीरर थे उनका नाम था अभिनव बिंद्रा। क्लोजिंग पे साक्षी मलिक थी, याद रखिएगा। ये अभिनव बिंद्रा है, अच्छे से जानते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। ये पानीपत के रहने वाले हैं, हरियाणा के, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारे जैसे एग्जांपल से विश्व जूनियर रिकॉर्ड भी इन्होंने स्थापित किया था। कई सारी चैंपियनशिप में जो है इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है ना। एथलीट चैंपियनशिप के अंदर गांव पानीपत का खंडरा है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। 24 दिसंबर 1997 को जन्मे हैं ये, ठीक है। इनके आप कह सकते हो कोच का नाम गैरी कलवर्ट है। ये भाला फेंक प्रतियोगिता में ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में इंडिया के रहने वाले हैं। इनके पास में 2021 जापान की तो ये गोल्ड वाली प्रतिस्पर्धा हो ही गई है। जूनियर विश्व कीर्तिमान भी इनके पास था 86.48 का, 2016 के अंदर अपनाया था। 2016 में इनको गोल्ड मिला था दक्षिण एशियाई खेलों में। 2016 के अंदर ही इन्हें गुवाहाटी शिलोंग में भाला फेंक के राष्ट्रमंडल खेलों में भी इनको गोल्ड मिला था। 2018 के गोल्ड कोस्ट में भी इनको गोल्ड मिला था, ठीक है डियर। इसके अलावा जैसे अभी मीराबाई चानू ने इसी टोक्यो ओलंपिक में जीता है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, सिल्वर मेडल, और ये इंडिया को पहला ही मेडल दिलाया था इन्होंने, ठीक है। ये बात याद रखना है। 49 किलोग्राम भार वर्ग में 202 किलोग्राम इन्होंने जो है भार उठाया था। अच्छा, लवलीना बोरगोहन जो है ना, इन्होंने भी अभी रिसेंटली जो है ना तुर्की सेमीफाइनल में जो है ना वो अपना ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता है लवलीना ने, इतना याद रखना है आपको। पीवी सिंधु ने भी अभी रिसेंटली जो है कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है बैडमिंटन कैटेगरी के अंदर। पहलवान रवि दहिया अपने हरियाणा के ही हैं, ठीक है ना, और इन्होंने भी कौन सा पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। पुरुष हॉकी टीम ने भी कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। और महिला हॉकी टीम चौथे नंबर पे रही है, जिसको आज ही के दिन में मैंने आज ही के करंट अफेयर में पढ़ाया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। हरियाणा की हॉकी टीम की कैप्टन शाहबाद की रहने वाली रानी रामपाल, और शाहबाद तो हरियाणा में हॉकी का गढ़ ही कहलाता है। तो देखिएगा, यही था आपको एक छोटा सा क्लिप जहां पे आप लोगों को इतनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी। दिस इज सुनील बिश्नोई साइनिंग ऑफ। वेलकम टू स्टार IQ। आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे इस वाले लेक्चर का PDF फाइल आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है @StarIQ एजुकेशन, यही फेसबुक पेज है। थैंक यू सो मच।